हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल इस्लामिक नॉलेज टीवी पर। इस तरह के इस्लामिक नॉलेज पर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आइए अब बिना किसी इंतजार के वीडियो को शुरू करते हैं। ईसाई बहुल देशों ने मुस्लिम बहुल देशों पर जबरदस्त प्रहार किया है और आज से नहीं किया है, इतिहास गवाह है, तब से किया है। ईसाई बहुल देशों ने जितने मुस्लिमों का कत्लेआम मचाया है, मुस्लिम बहुल देशों में उतना और किसी और धर्म के लोगों ने नहीं मचाया है। लेकिन उसके बाद भी क्या आप जानते हैं कि मुस्लिम ईसा मसीह को कोई भी अपशब्द नहीं कह सकते, उनकी बुराई नहीं कर सकते, बल्कि ये तक कहा जाता है कि मुस्लिम जो होते हैं, इस्लाम में भी ईसा मसीह को ख़ास तवज्जो दी जाती है, उनका एक मुकाम स्थापित किया गया है, उन्हें भी इस्लाम में एक पैगंबर माना गया है। क्या आप इस बात को जानते हैं? आज हम इसी रहस्य, इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे कि क्यों इस्लाम में ईसा मसीह को इतनी ज़्यादा तवज्जो दी जाती है, वो भी तब जब ईसाइयों ने ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है मुस्लिमों को। क्रिश्चियन और मुस्लिम विचारधारा में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, तो भी क्यों ऐसा है, क्यों ईसा मसीह को मानते हैं मुस्लिम? आज ये वीडियो आपको यही बताएगा। देखिए, ख़ास तौर पर अगर मुस्लिम धर्म की बात करें तो वो क्रिसमस नहीं मनाते और ना उनके धर्म में ईसा मसीह के लिए अलग से कोई ईद जैसा त्यौहार मनाया जाता है, जबकि क्रिश्चियन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार क्रिसमस है, जो कि ईसा मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट करने के लिए मनाया जाता है। इस दिन पूरी दुनिया के ईसाई जश्न मनाते हैं और ये कई दिनों तक चलता है। लेकिन जीसस क्राइस्ट इस्लाम धर्म में भी काफ़ी अहमियत रखते हैं। इस्लाम की पवित्र किताब कुरान में जीसस और मैरी का कई बार जिक्र किया गया है। दोस्तों, ये बात आपको चौंका देगी। इस्लाम भले ही ईसा मसीह के जन्म का उत्सव नहीं मनाता है, लेकिन जीसस की इज्जत जरूर करता है। मुसलमानों की नज़र में ईसा मसीह एक पैगंबर है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, और ये मान्यता उनके मजहब का एक अभिन्न हिस्सा है। पवित्र कुरान में ईसा मसीह को एक ऐसी अहम शख्सियत के तौर पर देखा गया है जो पैगंबर मोहम्मद के पहले आए थे। कुरान में ईसा का नाम 25 बार आया है। सूरह मरियम में इनके जन्म की कहानी है। सूरह यानी कि श्लोक जो पवित्र कुरान में मिलते हैं, और इसी तरह सूरह आले इमरान में भी ये भी एक प्रकार का श्लोक है। कुरान में ईसा का जिक्र पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अधिक बार आया है। जी हाँ, एक सच्चाई है कि प्रोफेट मोहम्मद से भी ज़्यादा बार एक पर्टिकुलर श्लोक में ईसा मसीह का, जीसस क्राइस्ट का नाम आया है। ये बात भी कम दिलचस्प नहीं है कि इस्लाम की पवित्र किताब में केवल एक ही महिला का जिक्र है, और वो हैं क्रिश्चियंस की वर्जिन मैरी, जिन्हें अरबी ज़ुबान में मरियम कहा जाता है। दोस्तों, मदर मैरी को अरबी भाषा में मरियम कहा जाता है और जीसस को ईसा अलैहिस्सलाम। यहाँ ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि कुरान में मरियम के नाम का एक पूरा अध्याय समर्पित है, जिसमें ईसा मसीह के जन्म का भी जिक्र किया गया है। कुरान में किसी महिला पर अगर एक पूरा चैप्टर है तो वो मरियम पर ही है। कुरान में अन्य महिलाओं को या तो किसी रिश्ते के नाम से दर्शाया गया है, जैसे आदम की पत्नी, मूसा की माँ, शेबा की रानी। न्यू टेस्टामेंट ऑफ द बाइबल से ज़्यादा कुरान में मैरी का जिक्र किया गया है। यहाँ उनका जिक्र बीबी मरियम के नाम से किया गया है। लेकिन यहाँ फ़र्क सिर्फ इतना है कि इस्लाम में यीशु यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म की जो कहानी बताई गई है, उसमें ना तो जोसेफ है और ना ही फरिश्तों और ना ही नात का जिक्र है, बल्कि ऐसा कुरान में सूरह मरियम में जो ईसा के जन्म का जिक्र है, उसमें कहा गया है कि मरियम ने अकेले ही रेगिस्तान में ईसा को जन्म दिया था और एक सूखे हुए खजूर के पेड़ के साए में पनाह ली थी। और जब वो भूख प्यास से बेहाल थी तो एक फरिश्ता आया और उसने उनसे कहा कि खजूर के पेड़ से पैर लगाओ। उनका ऐसा करते ही एक चमत्कार हो और उनके खाने के लिए पेड़ से खजूर गिरे और उनके कदमों के पास पानी का एक सोता या फव्वारा फूट पड़ा, जिसमें बीबी मरियम ने अपनी प्यास बुझाई और खजूरों को खाकर अपनी भूख शांत की। और जब कुंवारी मरियम छोटे से ईसा को लोगों के सामने लेकर आती है तो लोग उन पर तरह तरह के ताने कसते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं। एक अविवाहित महिला के पास एक बच्चे का होना उसके किरदार पर कई तरह के सवाल खड़े कर सकता था। इस पर मरियम ईसा की तरफ इशारा करती है और कहती है, आपके जो भी सवाल हैं वो आप लोग इस बच्चे से पूछ लीजिएगा। ऐसा सुनकर लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा बच्चा भला कैसे कोई जवाब दे सकता है। लेकिन इस दौरान ईसा की आवाज़ सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। पवित्र कुरान के मुताबिक ईसा कहते हैं कि मैं ईश्वर का सेवक हूँ, उन्होंने मुझे पैगंबर बनाकर भेजा, उन्होंने मुझे प्रार्थना और दया का उपदेश दिया है। जैसा कि इस्लाम में माना जाता है कि पैगंबरों की तरह ईसा भी लोगों के लिए एक संदेश लेकर आते हैं। ईसा ने अपने संदेशों को एक किताब में लिखा जिसे इंजील कहते हैं। इस किताब का जिक्र पवित्र कुरान में भी है।
पवित्र कुरान के अनुसार अल्लाह ने इंसानों को 4 पवित्र ग्रंथ दिए थे, जो हैं जबूर, तौरात, इंजील और कुरान। कुरान में बताया गया कि अल्लाह ने इंजील में ईसा मसीह के कई उपदेश दिए थे। और दोस्तों, जैसा कि क्रिश्चियन धर्म में माना जाता है कि जीसस ने कई चमत्कार किए थे, जैसे अंधे को रोशनी देना, मुर्दों में जान फूंक देना। वैसे ही इस्लाम में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम द्वारा कई चमत्कारों की बात की गई, जैसे कि वो पालने में ही बोलने लगे थे और उन्होंने खुद को पैगंबर घोषित किया था। इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि वो अमन के सबसे बड़े संदेश वाहक थे। और आखिर में ये भी कहा जाता है कि ईसा ही है जो इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद के, प्रोफेट मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी करते हैं। और इसी तरह आप ईसा को इस्लाम का अग्रदूत भी कह सकते हैं। दोस्तों, इस्लाम में यह माना जाता है कि हज़रत ईसा को क्रूस पर नहीं चढ़ाया गया था, जबकि क्रिश्चियंस की बाइबल में कहा गया है कि ईसा को क्रूस पर चढ़ाया गया था, जीसस क्राइस्ट को। बल्कि मुस्लिमों में ये कहा जाता है, इस्लाम में कहा जाता है, कुरान के हिसाब से कहा गया है कि खुदा ने जीसस क्राइस्ट को, यीशु को सीधे ही जन्नत में उठा लिया था। और ये भी कहा गया है कुरान में कि क़यामत से पहले वो एक बार फिर से ज़मीन पर वापस आएंगे और दुनिया में व्याप्त जो ईविल है, जो शैतानी ताकत है, जिसका एक प्रतिनिधि होगा, दुनिया का सबसे बड़ा शैतान जिसका नाम होगा दज्जाल, उससे जंग करेंगे ईसा मसीह, यीशु, जीसस क्राइस्ट, और दुनिया में फिर से शांति बहाल करेंगे। ठीक कुछ ऐसा ही क्रिश्चियनिटी में भी कहा जाता है, बाइबल में भी लिखा है कि एक बार फिर से ईसा अलैहिस्सलाम यानी कि जीसस क्राइस्ट वापस धरती पर जन्म लेंगे और ईविल से लड़ेंगे, जो दज्जाल जैसा है, जो उनका काउंटर पार्ट अलग है, क्रिश्चियन जो इसे नाम देते हैं, और उसके बाद फिर से शांति कायम होगी। तो दोस्तों, दोनों में बहुत सिमिलरिटी है। वहीं क्रिश्चियन लोग ये भी मानते हैं कि जीसस खुदा का बेटा है, और वो ये भी मानते हैं कि दुनिया के नष्ट होने से पहले जीसस वापस लौटकर जरूर आएंगे। वहीं मुस्लिम मान्यता के अनुसार खुदा का कोई बेटा नहीं हो सकता, और ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके एक पैगंबर है जो खुदा का संदेश लेकर धरती पर आए थे। और जिस तरह से मुस्लिम लोग अपने बाकी पैगंबरों को सम्मान देते हैं, उसी तरह से वो जीसस को भी सम्मान देते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी सम्मान देते हैं, यीशु को भी सम्मान देते हैं। दोस्तों, सूफी दार्शनिक अल गज़ाली ने उन्हें आत्माओं का पैगंबर कहकर बुलाया है। वहीं इब्न रब्बी उन्हें संतों की सील के रूप में बताते हैं। आपने कई मुस्लिम लोगों के नाम से ईसा और मरियम सुने होंगे। ये नाम हज़रत ईसा और बीबी मरियम से प्रभावित होकर ही रखे जाते हैं। इस तरह ये कहा जा सकता है कि जिस तरह क्रिश्चियन जीसस से प्यार करते हैं और सम्मान देते हैं, वैसे मुस्लिम भी ईसा को प्यार करते हैं और उन्हें सम्मान पूर्वक ईसा अलैहिस्सलाम कहते हैं। लेकिन यहाँ फ़र्क दोनों धर्मों की मान्यताओं का है। जैसे मुस्लिम मानते हैं कि बाइबल इंजील का ही बिगड़ा हुआ रूप है, वही ईसाई किसी भी रूप में पैगंबर मोहम्मद साहब की शख्सियत को मानने के लिए राजी नहीं है, बल्कि कई बार उनके द्वारा मोहम्मद साहब का अपमान भी खुलेआम किया जाता है। यहाँ तक कि बाइबल में मोहम्मद साहब का कोई जिक्र नहीं है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ईसाई धर्म को मानने वाला परिवार अपने लड़के का नाम मोहम्मद रख सकता है? इस तरह देखा जाए तो ईसाई और मुस्लिम दो अलग अलग और विपरीत मान्यताओं वाले धर्म हैं, जो बिल्कुल सागर के दो किनारों जैसे हैं, जो कभी आपस में नहीं मिल सकते। लेकिन इस एक बिंदु पर आकर इनकी मान्यताएं कहीं न कहीं मैच हो जाती हैं कि दोनों ही ईसा मसीह को मानते हैं। हाँ, उनके मानने के उनके अपने अपने तरीके, उनकी अपनी अपनी मान्यताएं अलग अलग हो सकती, लेकिन किसी अन्य धर्म गुरु को लेकर किन्हीं दो धर्मों में ऐसी समानता देखने को नहीं मिलती जितनी क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में मिलती है। अब आप समझ गए होंगे कि इस्लाम में हज़रत ईसा को कितनी तवज्जो दी जाती है। इतनी मारकाट होने के बाद भी ईसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोई भी अपशब्द नहीं कहना चाहता कोई भी मुस्लिम। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी, क्यों मुस्लिम ईसा मसीह को इतना मानते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको जानकारी देने में कामयाब होगा। अगर हुआ, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, और बने रहिए हमारे साथ लेटेस्ट खबरों के लिए। धन्यवाद।